माइजा जी, आपने गुफ्तगू देख ली शुएब साहब की भी और शमीला बीबी की भी। साबिक वज़ीर आज़म है, मकबूल रहनुमा है, क्या इस हाल में रखा जाना चाहिए उन्हें जेल में? देखिए, मैं समझती हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जेल में रह चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी रह चुकी हैं, हमारे दीगर रहनुमा भी जेलों में रह चुके हैं। ये जो बददुआएं देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो इन्होंने खुद लोगों को, सारों को जेलों में डाला और बददुआएं कौन दे रहा है? हालातों में डाला। और बाकी ये यही कह रहे हैं ना कि अगर दोबारा ये हम कहें कि हम दोबारा इस तरह के अगर वो अच्छी 5 स्टार है तो हम भी दोबारा जाएं। बात ये मैं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा नहीं, शुएब साहब कह रहे हैं मैंने दुआ दी है। शुएब साहब, ये दुआ या बददुआ? जो किसी को जेल में भेजने का मतलब क्या होता है? बददुआ ही देना होता है ना। फैसिलिटीज दे और आप जल्दी जाएं। अच्छा Anyway, that's besides the point. The point is जी, that's besides the point. The point is, देखें जी, जेल में मियाँ नवाज शरीफ साहब रहे हैं, हम उनको मिलने जाया करते थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा रही हैं, हम उनको भी मिलने जाते थे। खाना आए ना आए, जेल होती है और जेल में वो जो है डेथ सेल में रही हैं। हालांकि उनका पॉलिटिकल कोई उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, उनका कोई वो सियासत में उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली, पर मियाँ नवाज शरीफ के नाम के और जो भी बेटी होने की वजह से उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने भी जो है ये सारा कुछ देखा। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये कमरा भी मुजरिम होता है, अगर उसको इस तरह का कमरा मिल रहा है तो वो फिर जेल में जो है वो ऐसे ही कमरे होते हैं। तो इस चीज़ को जो है हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इसको हाइप देने की ज़रूरत है। नहीं, हमने तो नहीं दी, ये तो सरकार ने खुद ये पेश की ना रिपोर्ट। सुन लें, ये कोई तहकीकाती सहाफ़ी या कोई पीटीआई का हैंडल तो नहीं लेके आई ये तस्वीरें ना, ये तो आपने खुद। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए जी, अगर तहकीकाती तस्वीरें होती तो तहकीकाती अगर कोई और भी तस्वीरें लेना चाहता तो फिर वो भी निकल सकती थी। जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को रखा गया वो भी निकल सकती थी। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरह रहते थे उन्होंने भी उफ तक नहीं की, लेकिन ये ज़रूर हमने नोटिस किया था कि बाहर में इमरान खान साहब जाते थे तो ये कहते थे कि मैं जाके एसी उतरा दूंगा, बिल्कुल ठीक है, छीन लूँगा, मैं पता नहीं कौन से छीनूंगे, एसी कौन से थे और कौन से छिने। तो बात ये है कि जब आप किसी के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, किसी के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं या किसी के साथ इंतकामी सियासत कर रहे होते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उस वक्त जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो, ये जाहिर करना कि हम मजलूम हैं बहुत बड़े, आई डोंट थिंक सो। जब तक आप मुजरिम हैं आपको ऑब्वियसली ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आप मुजरिम हैं। मुजरिमों को ट्रीट किया जाता है। शुएब साहब वो तो कह रही हैं जी मुजरिम है, जेल होती है। इसमें जो मिला आपको वो फैसिलिटी काफ़ी है। वो मरियम नवाज़ का जिक्र कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारी क़यादत ने भी भुगता है और आप तो वहाँ से एसी उतारना चाहते थे। बात तो वो ठीक कर रही हैं। जेल तो ऑब्वियसली जेल है ना सर, ये तो कोई रिजॉर्ट तो नहीं हो सकता सर। जामी साहब, हाइप किसने क्रिएट किया है? ये तस्वीरें कौन लाया है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले 1 साल से कौन कर रहा है? हमने तो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की भाई। हमने तो नहीं हाइप क्रिएट की ना, ये तस्वीरें भी आप लाए हो, हाइप भी आप क्रिएट कर रहे हो। पिछले 1 साल से शोर भी आपने मचाया हुआ है। आप कह रहे हो ये 5 स्टार होटल है। वो एक कहते हैं ना, वो लतीफ़ा है ना कि वो किसी ने कहा जी मैं आपके लिए ऐसी एक लिबास बनाऊंगा पता नहीं दुनिया देखेगी। बादशाह को कहा कपड़े उतरवा दिए, उन्होंने कहा जी हमने आपको पहना दिया है। वो जहाँ से भी जाता है सारे लोग कहते हैं बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। उसको कहते हैं ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। वो कम से कम यार खुदा के लिए आंखें तो खोल दो। क्या अगर आपकी आंखें खराब हैं तो फिर आप बता दो। और बात यह है कि हमने कब कहा है, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले 1 साल से अगर उठाएं, यानी 9-10 महीने से जब से खान साहब जेल में हैं, कम से कम आपके सामने 500 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बनेगी इस बात पे। कैसा शहनशाह जगह, ऐसी शहनशाह जगह। वो खुदा के लिए हमने तो कुछ नहीं। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं सर कि हम जब जेलें काटते थे हम तो शिकवा शिकायत नहीं करते थे। राना सनाउल्लाह के साथ जो बीती वो तो नहीं शिकायत करते थे। ये तो पीटीआई कह रही है कि हमारे रहनुमा को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। हॉस्पिटल में होता था, कोई मुल्क छोड़ के भाग जाता था, कोई डिले करता था, किसी के क्या थे कारनामे, किसी के क्या थे। हमने कब कहा है? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा ठीक है जो हालात पे, हमें तो आज तक खान साहब ने नहीं बताया। ये मुस्तकिल कहते थे इनकी 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि वहाँ एसी लगा हुआ है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ एसी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। आज आपके सामने आ गया कि नहीं जी एसी तो है ही नहीं।
ये 5 स्टार होटल है जिसको ये 5 स्टार होटल कहते हैं। इनकी आंखें खराब है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, दुनिया और कौम की आंखें तो खराब नहीं है। बात यह है कि हमने नहीं गिला किया, हमने नहीं हाइप क्रिएट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन कर रहा है, आप उठाएं ना। हमने कब कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? हम तो ये कहते हैं इंतकाम का निशाना आपने बनाया है, एक एक करके आप ही के इक़्तिदार के ज़माने में एस्टैब्लिशमेंट के जिस तरह ये गोद में जाकर बैठ गए हैं, वोट को इज़्ज़त दो का नारा छोड़ के बूट को इज़्ज़त दो का नारा उठा लिया। सब कुछ के बावजूद हमने मेरिट पे अपने केसेस का फैसला कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हमें तो कोई गरज नहीं है कि ये क्या कहते हैं, हमें तो सिर्फ ये है कि जो कुछ ये झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह इनके झूठ को खुद मल्टीप्लाई करके पब्लिक के सामने ला रहा है। इन्होंने कोशिश की कि कल जी ये तस्वीरें दिखा के जी हम लोगों को वैसे ये मुझे ऐसे माइजा साहिबा से एग्री करना पड़ेगा। मुझे खुद नहीं मालूम हो रहा कि आप इन्हें दुआ दे रहे हैं या बददुआ दे रहे हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया शुएब साहब, बड़ी बारीक सी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि ये कहते हैं ये 5 स्टार है, 5 स्टार होटल में रहना तो मेरा ख्याल है ये एक ख्वाब होता है ना किसी पाकिस्तानी का। तो मैं तो इनको दुआ दे रहा हूँ, इसको आप 5 स्टार होटल समझते हैं तो जाएं, अल्लाह जेल है सर, कैद है, ये तो दुश्मन को भी नहीं इसकी बददुआ देनी चाहिए। समझते हैं एक्चुअल सेंस में तो फिर आप खुद ही देख लें। अरे शर्मिला जी, आप अलमिया ये है ना कि ये आपने माइजा साहब गुफ्तगू भी देख ली और शुएब साहब की बात तो एक ठीक है कि शुएब साहब ये कह रहे हैं कि हाइप किसने दी, हुकूमत ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है उनके हवाले से, हुकूमत। हम तो बात ही नहीं कर रहे। तो फिर पीटीआई से या पीटीआई क़यादत से क्या शिकवा इस वक्त आपको या नून लीग को? जी मेरे से पूछ रहे हैं? शर्मिला फारूकी साहब से मैं बात कर रहा हूँ, आपका मेरा माइक म्यूट है। देखिए जी, पीटीआई या पीएमएलएन के कोई अपने मामलात होंगे, हमारा तो ऐसा कोई लेना देना पीटीआई से नहीं है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की अगर गुजरा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो उसका जवाब मेरा ख्याल है माइजा बेहतर दे सकेंगी। मैंने आपको ये बता दिया कि जो भी लेकिन हम तो सुन रहे थे आप काबीना का हिस्सा बन रही हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं। देखिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो प्रॉब्ली कोर्ट की डायरेक्शन पे मिली हो या कोई एक्स्ट्रा, जिस तरह कूलर है, हर कैदी को कूलर नसीब नहीं होता या हर कैदी को एक्सरसाइज मशीन्स नहीं होती, बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज बीन एन एक्स प्राइम मिनिस्टर वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, तो कुछ मिल जाती हैं। लेकिन बात ये है कि खुदारा इमरान खान और उनकी जेल में क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या नहीं है, उससे आगे भी बहुत दुनिया है। इस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। एग्जैक्टली हैं। इस मुल्क 40% बच्चे जो हैं वो मेंटली और फिजिकली स्टंटेड हैं। माल नरिश बच्चे भी हैं, पोलियो ज़दा बच्चे भी हैं। अभी तक तो पोलियो का खात्मा नहीं हम कर पाए। इस मुल्क के अंदर 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स का आपके पास इस वक्त जो है सिर्फ पावर सेक्टर का खसारा है, सर्कुलर डेट। ठीक है।